मुझे देखो मेरे पीछे आओ, मेरे जैसे बनो। अब्दुल बहा, अब्दुल बहा। अलावा मित्रों, आज मैं अब्दुल बहा से जुड़ी एक कहानी आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब्दुल बहा का साथ किसी भी व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का कारण हुआ करता था और वो उस व्यक्ति को मदद भी करता था कि वो एक बेहतर इंसान बन सके। अक्का आने वाले तीर्थ यात्रियों में से एक का अनुभव ये था कि अब्दुल बहा से मिलने के बाद उनके हृदय में हर एक मनुष्य के लिए प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं था। एक समय ऐसा हुआ था कि वो पवन भूमि के अपने कमरे में अपने 2 मित्रों के साथ बैठे थे और उन्होंने किसी एक अन्य मित्र के बारे में कुछ कठोर शब्द कहे। जब वो लोग बैठे थे, अब्दुल बहा बीमारों और गरीबों से मिलने के बाद लौटे और उन्होंने उनमें से एक को अपने पास बुलाया जिसने वो कठोर शब्द सुने थे। अब्दुल बहा ने उस व्यक्ति से कहा, जब वो बाहर थे तो किसी ने किसी के लिए कुछ कड़वे शब्द कहे और उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ़ हुई कि एक बहाई के मन में दूसरे बहाई के लिए प्रेम नहीं है और वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि तुम इसकी चर्चा किसी से मत करना, बस प्रार्थना करना। रात के भोजन के समय जब सब लोग इकट्ठा हुए, जिस मित्र ने कड़वे शब्द कहे थे उसको अपनी गलती का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक उसकी आंखें अब्दुल बहा की आंखों से नहीं मिली थी। प्रेम और करुणा से भरे अब्दुल बहा की आंखें जब उस मित्र की आंखों से बात की तो उस व्यक्ति को आभास हुआ कि उसने कितना गलत किया था और वो फूट फूट के रोने लगा। अब्दुल बहा ने उस व्यक्ति की तरफ काफ़ी देर तक ध्यान नहीं दिया। सभी लोग भोजन कर रहे थे और वो व्यक्ति अपने किए पर रो रहा था। थोड़ी देर बाद अब्दुल बहा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा जैसे उसे वो अपने पास बुला रहे हों। एक क्षण में उस व्यक्ति का हृदय प्रसन्नता से भर उठा और उसको ये महसूस हुआ कि अब्दुल बहा ने उसे क्षमा कर दिया है। तो इस तरह अब्दुल बहा ने उस व्यक्ति की मदद की एक बेहतर इंसान बनने में और सबके प्रति दयालु होने में। तो हमें भी अपने हृदय में सबके लिए प्रेम रखना चाहिए, किसी के लिए कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए और ना ही किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट रखनी चाहिए। धन्यवाद।